आज का वचन, पहला पाठ आमोस का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्या 6 से 10, 13 से 16। प्रभु ईश्वर कहता है, इस्राएल के असंख्य अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूंगा। वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों के जोड़ी के दाम कंगाल को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। पिता और पुत्र दोनों एक ही लौंडी के पास जाते हैं और इस प्रकार मेरे पवित्र नाम को अपवित्र करते हैं। वे गिरवी रखे कपड़ों को बिछाकर वेदियों के पास लेट जाते हैं और अपने ईश्वर के मंदिर में जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। मैंने ही उनकी आंखों के सामने अमोरियों का सर्वनाश किया। वे देवदार की तरह ऊंचे और बलूत की तरह तगड़े थे, फिर भी मैंने ऊपर उनके फलों को और नीचे उनकी जड़ों को नष्ट कर डाला। मैंने ही तुमको मिस्र से निकालकर 40 बरस तक मरुभूमि में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया और तुम्हें अमोरियों का देश प्रदान किया। देखो, फूलों से लदी हुई गाड़ी जिस तरह चीजों को रौंदती है, उसी तरह मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। तब दौड़कर भागने से कोई लाभ नहीं होगा, बलवान की शक्ति व्यर्थ होगी। वीर योद्धा अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगा, धनुर्धारी नहीं टिकेगा, तेज दौड़ने वाला नहीं बच सकेगा और कोई भी घुड़सवार अपनी जान बचाने में समर्थ नहीं होगा। योद्धाओं में जो सबसे शूरवीर है, वह उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 18 से 22। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, नबी आमोस ने हमेशा ही यहूदी जाति को उनके साथ रहने वाले ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रोत्साहित किया। वे याद दिलाते हैं कि ईश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर उन्हें मुक्ति दिलाई है। और इस तरह पाठ ये दर्शाता है कि लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, उसके बारे सोचते ही नहीं हैं। मनन कर देखें, इस संसारिकता में फंसकर क्या हम उनकी उपस्थिति को महसूस कर पाते हैं? क्या हमारे सोच, बात और काम से हम ये समझ पाते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हैं? यद्यपि हम दिन की शुरुआत बड़े ही उत्साह से करते हैं, पर हम ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाते हैं। और ऐसी ही परिस्थिति में नबी आमोस ये याद दिलाते हैं कि हम में वह शक्ति है जिसके जरिए हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसी बात की अपेक्षा प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों से करते हैं। जब हम उनका अनुसरण करना चाहते हैं, हर घड़ी, हर क्षण उन पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि अनुसरण में सुख के अलावा दुख भी है, पर हमारी प्राथमिकता वही होनी चाहिए। आमीन।